जो बंधे से बंधा हुआ एक परिंदा हूँ मैं, जो उम्मीदों से टूटा हुआ परिंदा हूँ मैं, और उम्मीदों पर टिका हुआ अभी भी परिंदा हूँ मैं। कहने का अर्थ ये है कि आज कुछ ही पुराने बातें याद आ रही है हमें। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बात को डिटेल्स में शेयर करूँ, लेकिन मम्स की कुछ यादें आ गई, और जिसके कारण मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हमसे पूछ भी रहे थे कि आज मेरा बहुत ज़्यादा क्लासेज में सैडनेस भी रहा है, ख़ास करके आउट ऑफ सेंटर पे। वो हम बता दें कि बताने का इच्छा नहीं कर रहा। पर्सनल मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊँ। मैंने जो झेला है, आज ही मुझे उस चीज़ के लिए शर्म आती है कि एक इंसान को, एक गरीब के बेटा को ऊपर उठने में बहुत वक्त लगता है। बेटा मामूली ना, गांव से निकल करके और अलग अलग सेंट्रलाइजेशन पर स्टडी करवाना और टीचिंग करना कोई मामूली बात नहीं रहा। लेकिन इस बीच कुछ यादें को मैं रखना चाहता हूँ। आज ही मुझे उस बात पे सुनकर मुझे रोना आ रहा है कि ये बात हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन गाइज आपकी इंस्पायरिंग के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन पूरी डिटेल्स में शेयर नहीं कर पाऊँगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि आपको इस घटना को देखने के बाद आपको लगेगा कि इंसान कितना टूटा हुआ है। फिर भी मैं अपनी उम्मीदों पर अभी भी टिका हूँ। जब मैं क्लास 11th में था और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड का स्थिति बहुत ख़राब रहा, मैं उतना पर्सनल भी नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है। जब मैं 11th में था तो मुझे स्टडी में बहुत इंटरेस्ट जग गया, क्योंकि मुझे पता था कि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसे पकड़ने के बाद आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, और मुझे मालूम था। और बाबू मैं बता दूं कि मुझे यूनिक टैलेंट है। यूनिक टैलेंट मतलब जो चीज़ आप एक बार मुझे सिखाइएगा ना, वो चीज़ मैं बहुत फास्ट सीख जाऊंगा। मतलब इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल मेरे पास हाई था। मुझे थोड़ा क्रिकेटर में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज, मतलब क्रिकेट खेलने में थोड़ी इंटरेस्ट था बचपन से ही। अभी भी कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं क्रिकेट खेलता था। मैं अपनी इलाका में जितने भी टीचर है जो लोकल एरिया के, उसके साथ आज भी हम कभी कताल क्रिकेट खेल लिया करते थे, मतलब बेस्ट खेलते थे, इतना समझ जाइए। जब 11th में पढ़ा करता था तो खुदा न खासी ऐसी बात किसी और के साथ हो, बहुत दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है सोचने के बाद, लेकिन बताते हैं। चलिए, मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, रुचि था, लेकिन मुझे मालूम था कि यह चीज़ में कैरियर नहीं है और ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी एक टीचर थे, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ। लाइफ में कुछ लोग पता नहीं क्यों बेवजह का ऐसे चीज़ को बोलते हैं, समझ नहीं आता यार। एक 10 बच्चे थे और 10 बच्चे में 9 बच्चे हमसे आगे और लास्ट 10वां बच्चे हम थे। मतलब कि क्लास में नहीं, टीचर के नज़रों में। उसके बाद क्या हुआ कि शाम के 7 बजे बुलाया गया, और उसमें मुझे इनवाइट नहीं था कि तेरे को आना है, ठीक है। फिर भी मैं बच्चे जो उसमें थे उनसे पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो इस जगह। तो मैं बोला कि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट था, नहीं समझे, कुछ करने का जज्बा थी। तो मैं बोला कि मैं भी चलूँ, तो ठीक है चलो। मैं गया, मेरे साथ ऐसा भेदभाव हुआ ना, ऐसी भेदभाव, जैसे कि मैं फ्लोर 2 पे गया, ठीक है, और वहाँ पे जैसे ही मैं इंटर मारा, इंटर किया, मुझे रोक दिया गया और बाकी 9 बच्चों को अंदर बैठा दिया गया। मुझे खड़ा करके इतना इंसल्टिंग किया गया, लेकिन फिर भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये चीज़ें से मैं काफ़ी झेल चुका हूँ। झेलने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आखिरकार यार
आपने जो भी कुछ कहा वो सारी चीज़ों को करके मुझे कम से कम बैठा तो देता ताकि हम समझ सके कि होने वाला क्या है। और जो 9 बच्चे थे वो काफ़ी जोश जुनून में था, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, ठीक है। मैं वो सारी बातों को सुने, आखिर मेरे को लास्ट टाइम में नहीं बैठाया गया। मैं वहाँ पे भी मेरे आँख में आंसू आ गया, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, मैं क्या बताऊँ कि बेहद मेरा कोई गलती ना हो, फिर भी मैं अपने आप को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा कोसता कि आखिर मैंने क्या गलती किया, आखिर हमसे उन्हें क्या तकलीफ़ हुआ, मेरे वजह से उनके क्या दिक्कत हुआ, क्या हानियाँ हुआ। ये सारी चीज़ मैं ढूंढने लगता हूँ, जिसके कारण मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा सैडनेस होता है। मतलब खुद के गलती इतना ढूंढने लगते हैं कि अगला के सही बात के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। क्या होता है कि मैं वहाँ पे रोने लगता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी बातें होती है जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है गाइज। और मैं बोलने के तो हर चीज़ मतलब बोलते हैं, फिर बाद में हमसे वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, नहीं समझे। उसके बाद मैं नीचे आया, क्योंकि मुझे नहीं बैठाया गया वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं, पता नहीं भेदभाव की प्रक्रिया थी या नहीं प्रक्रिया। मैं नीचे आया और सीढ़ी पे बैठ के खूब रोया, एकदम खूब रोया। मतलब कि बता दे कि रोने में भी एक इंसान का इंटरेस्ट होता है, उस कदर एकदम फुट फुट के रोया, दिल खोल करके रोया। उसके बाद मैंने उस दिन से प्रण लिया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। फिर रोते हुए मैंने अपनी स्टडी रूम में आया, और उस रात मैंने पढ़ा ही नहीं। मुझे नींद नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने गलती क्या किया है, किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है। वो जो 9 बच्चे कमरे में बैठे, फिर ये सारी चीज़ मैंने झेला, ठेस बहुत पहुंचाया गया। लेकिन याद रखिएगा, बिना गलती का कुछ होता नहीं। यदि आप सत्य हैं तो हमेशा सही ही रहेंगे। आपको ज़माना कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सत्य थोड़ा देर के लिए झिलमिला सकती है, लेकिन जीतना सत्य का ही होता है। और मैं बचपन से ये एग्जाम्पल मैं खुद रहा हूँ, मैं दूसर के एग्जाम्पल क्या दूँ, मैं इसका एग्जाम्पल स्वयं रहा हूँ, समझे। उसके बाद क्या हो कि बच्चे आए ना, तो हमें बताए कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम बोले ठीक है। वो ये बता रहे थे कि ना कि सबसे लॉजिकल और सबसे रिस्पेक्टफुली जो जॉब है ना, वो टीचर है। मतलब इसी टीचर पे टीचिंग पे बात चल रहा था उस समय। माने कि मैं 1 साल पूरी तरह से रेस्ट किया, स्टडी की, क्लास 12th अच्छे डिवीज़न से पास आउट हुआ। फिर उसके बाद मैं घर नहीं आया, मैं वहीं पे भी स्टडी करते गया। और मैं वैसे मेरी बचपन से एक सोच रहा है कि अंडरग्राउंड में अपनी नाम को ब्रांड बनाऊं, मेरी बचपन से ख्वाहिश है। इस चीज़ के लिए भी मैंने बहुत जगह से टूटा है, बहुत के मैंने बात नहीं किया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड में नहीं है। फिर मैंने एक एकेडमी ज्वाइन किया, और उस एकेडमी में मैंने मात्र 3 दिन पढ़ाया, 2 दिन डेमो और 1 दिन सिलेबस के साथ पढ़ाया। फिर मालूम पड़ता है कि उस एकेडमी में बहुत सारे प्रेशर है, दाब है, नाम भी बताना नहीं है, मोबाइल नंबर शेयर भी नहीं करना, खुद का एड्रेस नहीं बताना है। मैंने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं पैसा के लिए ऐसा वर्क नहीं करूँगा। यदि मैं काबुल हूँ तो मेरे पास इतना यदि पावर होगा तो मैं खुद की सपना और खुद का ड्रीम स्वयं पूरा करूँगा। मैं फिर से घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैं अपनी घर से पढ़ाना चालू किया। ये जान के आप बहुत हैरान होंगे कि हमारे परिवार में भाई बहन भी है हमारे पास, और मैं उन्हें पढ़ाना जब चालू किया तो मैं बहुत छोटे ही था उस वक्त, और मैं बहुत छोटे एज से टीचिंग लाइन में हूँ। मतलब अभी हाथ पकड़ने के लिए बड़े बड़ों को भी सोचने पड़ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ लोग जाने, कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाने लगा। एक
अलग सेंटर खुला, फिर एक अलग सेंटर खुला, दूसरा सेंटर बंद हुआ, फिर अलग सेंटर खुला। पढ़ाने का कुछ इन्हीं टैलेंट रहा है। फिर उसके बाद आज अलग अलग स्टेशन में हमारा सेंटर चलती है। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। फिर आने वाले दिन में यदि दिस इज़ द फ्यूचर, यदि भविष्य अच्छा रहा, गोल्डन लाइफ रहा, तो हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग बिहार की राजधानी में शिफ्ट होने वाले हैं। आप लोग इसी प्रकार प्यार बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा दगा दिया गया, ठेस पहुँचाया गया, लेकिन उस ठेस ने मुझे सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। आज उस इंसान को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसी ठोकरें दिया है ताकि मुझे कुछ सीखने की मौका मिला है। लेकिन थोड़ा सोचता हूँ तो कभी दर्द भी होता है। ये इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। दिल की बातें बताने की कोशिश किया। बाकी बताइएगा कैसा लगा होगा उस पल, जिस पल मेरे साथ ऐसा किया गया होगा, उस पल कैसा लगा होगा मुझे। सोचिए कि उस समय आप हमारे जगह होते तो क्या करते। मजबूरी जो होती है ना, कैसे कैसे इंसान को झुका देती है। और याद रखिएगा, ये ज़माना जैसा दिखता है वैसा होता कुछ भी नहीं है। ये मोबाइल की जो बातें आप देख रहे हैं, रियलिटी में ये रियल लाइफ नहीं है बाबू। आसमान की दुनिया कुछ और होती है और पृथ्वी की दुनिया कुछ और होती है। रियलिटी लाइफ पृथ्वी है। आपके पास यदि पैसा नहीं हो ना तो ज़माना में कोई नहीं पूछेगा। वही हाल हमारा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि खुद को बदल देंगे। इसलिए जितना भी मेहनत करना हो मेहनत करेंगे और खुद को बदल देंगे। मेरे पास मात्र 2 ऑप्शन है, या तो खुद को बदल दिए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो इस सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि खुद को मार लेंगे। इस ज़िंदगी में नहीं रहना है। बाकी और कुछ क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है। जब अकेले में बैठते तो आज भी मैं अकेले ही रहता हूँ। फिलहाल मैं आज मैं मम्मी के पास नहीं हूँ, नहीं तो मम्मी के पास रहता हूँ तो मम्मी कैसे भी करके एडजस्ट करवा देती है। लेकिन जब अकेले में होता हूँ तो हमेशा सैडनेस फील होता है, क्योंकि इतना टूट गया हूँ ना अंदर से कि क्या बताऊँ। लेकिन याद रखिएगा, जिसको जमाना हंसता है, क्या, जिसको जमाना हंसता है वही एक दिन इतिहास रचता है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, खुद का ड्रीम पूरा कीजिए। यदि आप पुअर फैमिली से है, गरीब फैमिली से है या मिडिल फैमिली से है, तो आपका एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके पास बोल पा रहे हैं ये सब एजुकेशन का देन है, और मैं खुद को भी चेंज कर लिया हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन थोड़ा देर के लिए दुख भी होता है। और सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी सैडनेस फील होता है। चलिए, बाय बाय।